सो भाई देखो यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ। आप ये लूसेंट देख रहे हो, ठीक है। इसके बारे में एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, रैली भर्ती का हो या स्टार एग्ज़ाम आपका अपकमिंग मंथ मीन्स नवंबर पे स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली रैली भर्ती के लिए 7 से 8 दिन का समय बचा है, जो आप अगर हरियाणा, बिहार, राजस्थान स्टेट से आते हो, और अदरवाइज गुजरात, कर्नाटक और बेशिया सेंटर पे रैली चल रहा है। सो अगर आप इन सेंटर्स पे जाने वाले हो या स्टार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, उसी रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली वीडियो वॉच करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। देखो पहली बात बता देता हूँ, जो क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, लाइक मैं एग्जाम सेंटर से निकलता हूँ और आपसे कोई पूछा भाई कैसे क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा, तो आप बताओगे कि हाँ क्वेश्चन पेपर मतलब ईजी ओवरऑल ठीक था। लेकिन आप जैसे ही आपको वहाँ पे कम क्वेश्चन याद आएंगे, धीरे धीरे आप घर आओगे, दिमाग पे फोकस करोगे कि इस टॉपिक से था, हाँ था। तो देखो जैसे कि मैं कोई 70 में से 20 क्वेश्चन पता है, कोई 70 में। मैं एक बार अपना बताता हूँ, मैंने खुद इंट्रो दिया था, मतलब खुद अपने चैनल पर रिव्यू शेयर किया था। 100 में से 93 क्वेश्चन नेवी AA के पेपर के मैंने अपने चैनल पे शेयर किए थे। मेरा एक दोस्त का था उसी दिन, और हम दोनों ने मिलकर 93 क्वेश्चन। आप किसी को भी बिलीव नहीं है, सर्च करना, डेफिनेटली मेरा वीडियो पाओगे, नहीं तो मैं सर्च करके अपने ऑनलाइन एजुकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा भैया जी। मतलब हाँ, तो मैं एक बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो देखो क्वेश्चंस कौन से याद रहते हैं, जो क्वेश्चंस इजी होते हैं वही हमें याद रहते हैं, हार्ड वाले हम भूल जाते हैं। अब सिंपल सी बात आती है, भैया जी हम कैसे प्रिपरेशन करें बता दो। मतलब कि लास्ट के 9 से 10 दिन बचे, मीन्स फोकस किस चीज़ पे किया जाए। प्रिपरेशन तो हमें पता है, हम एग्ज़ाम निकालने वाले हैं, तुम क्या भाई बताओगे। सो एग्ज़ाम क्योंकि हमें देना है, तो आगे बढ़ते हैं भाई कैसे। तो देखो मैं बताता हूँ भाई। देखो पहला नंबर तो अभी थोड़ा सा यूट्यूब का फ़ोन पे ऑनलाइन रहना कम कर दो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, क्योंकि देखो अभी अगर मैं कहता हूँ आप यूट्यूब पे आते हो और 20 क्वेश्चन की क्लास लेते हो, तो उसके लिए कम से कम 40 मिनट 45 मिनट आपका लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट मैं बोलूँ अगर आपको भाई, कि अगर आपको वही चीज़ लूसेंट से रिवीजन करने को मिल जाती है, पेपर ईजी आ रहा है, रैली भर्ती पे पेपर ईजी आ रहा है, सभी का पेपर मतलब ईजी आ रहा है। स्पेशली मैं राजस्थान, हरियाणा वालों को मैं उनकी प्रिपरेशन के बेस पे बोलूँ, जैसे AA का कट ऑफ जाता है तो उनका वो लोग बहुत अच्छा पेपर कर देंगे। जैसे मैंने उड़ीसा सेंटर, कर्नाटका और हर एक सेंटर का रिव्यू दिया है अभी रैली भर्ती को। मैंने क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन देखे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें मुझे पेन उठाना पड़ा हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, या कोई भी। तो ऐसे आप लोग भी हो, तो मेरा उस बेसिस पे सजेशन है कि थोड़ा सा मतलब कि ऑनलाइन रहना कम कर दो। दूसरी चीज़, अब कैसे फोकस करना है। देखो पहले वाई ग्रुप वाले हो, एक्स की तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका 1 मंथ का टाइम बचा है स्टार एग्जाम का, तो उसके लिए फोकस कर लो आपका स्टार एग्जाम, क्योंकि आप एक्स से भी चले जाओगे या फिर वाई से भी चले जाओगे। हाँ ये जरूर कहूँगा कि चले जाना, रनिंग करके एक दिन में आ जाना, देख लोगे सेंटर वगैरह 2SC देखाओगे, 5SC देखाओगे, जहाँ पे ये आपका होने वाला है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका फर्स्ट हुआ। आगे भाई कैसे क्या पढ़ें। फर्स्ट इंग्लिश सेक्शन, कुछ टॉपिक्स हैं स्पेसिफाई, उनको पढ़ लो, लाइक प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वाई, पैसेज, ठीक है। वो कैप्स अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, बाकी साइड पे रख दो। दूसरा आता है मैथ्स। मैथ्स में कुछ स्पेसिफाई टॉपिक्स, लाइक आपका कैलकुलस पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इंटीग्रेशन से 102 क्वेश्चन आता है, लिमिट से क्वेश्चन आपका आ जाता है, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अब अलग आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे पढ़ लेते हो जाके, वैसे सेट थ्योरी पढ़ लो जाके। इतना इनफ हो गया, मतलब कि इससे 10 से 12 नंबर एग्जैक्ट लेके आ जाओगे। इन टॉपिक से क्वेश्चन पक्का फंसते हैं। आगे बात करते हैं ओवरऑल फिजिक्स। फिजिक्स टॉपिक में एक मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन वाला, डायमेंशन, वर्क, पावर एंड टाइम, या फिर बाद में बात कर लेते हैं लाइट वाला चैप्टर, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि एक क्वेश्चन बनता है, और लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन कुछ चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आते ही हैं आपके, ठीक है। खास करके गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन वाला और वर्क, पावर एंड टाइम वाला चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा बन के आते हैं। ये कुछ फिजिक्स का हुआ भाई, इतना तो इनफ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कितना आवर पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें, ठीक है। तो पढ़ने आवर वगैरह का टाइम का कोई फिक्स ना करो, सिर्फ फोकस करो, केवल स्टडी करना। कितना करना है, स्टडी करना। लेकिन ये भी याद रखना, रैली एग्जाम देने जा रहे हो, केवल भाई आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आप अभी रनिंग भी कर रहे होगे दोनों टाइम, आपका 6.5 मिनट रेस भी लाना सबसे पहले, नहीं तो रेस पे ही आउट हो जाओगे, तो पहले रनिंग भी दोनों टाइम। सो बॉडी थोड़ा सा थक टाइप में जाता होगा, सोने का मन करता होगा कि भाई सो लिया जाता है, तो सोना नहीं भाई कुछ दिन, क्योंकि आपका 30 इसी अक्टूबर अगर पढ़ लोगे ना, तो इसी अक्टूबर आपको नवंबर वाला एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। दिमाग लगा भाई, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। नवंबर वाला पेपर भी नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो नवंबर में दोगे अप्रैल में आएगा, समझ रहे हो ना। नवंबर में पेपर दोगे, अप्रैल में मेरिट आएगा, और वो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हो जाएगा। इधर कंपटीशन 80 में से 25-25, 30-30 कैंडिडेट पास हो रहे हैं, 80 में से 25-25, 30-30 कैंडिडेट। रिटन एग्जाम बहुत होते हैं 80 में से 25 भाई। मैं बोलूँ अगर 8 लाख कैंडिडेट एयरफोर्स का फॉर्म डालते हैं, तो लगभग 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। इतना इनफ होता है, बहुत ज़्यादा है।
तो उस बेसिस पर रिटर्न कर जीडी के सारे क्लियर कर रहे हैं, तो जीडी वगैरह लेकिन आपको कंप्लीट करना है, एसआरटी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि एक भी स्टेप में कमजोर पड़े वहीं पे आप फेल हो जाओगे और डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। मेडिकल एग्जाम तो ऐसा होता है, अगर बाद में टेक्निकल मतलब आपकी बॉडी पे इशू है तो इशू है, वो तो देखा जाएगा, बट इन स्टेप्स पे भाई फेल होने का कोई नीड ही नहीं बनता। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या करें। अच्छा भाई बोले कि आप लूसेंट से रिवाइज कर लो, इंग्लिश के लिए इस लूसेंट से रिवाइज कर लो, ठीक है, केवल रिवाइज, ओनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ब्रदर कर सकते हो उतना ज़्यादा। किसी भी तरह का दिक्कत आता हो, आपके पास कुछ भी कंटेंट ना हो पढ़ने के लिए, एक सुइटेबल इंग्लिश के लिए मैंने आज ही कुछ अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर फॉरवर्ड किया है, जो परफेक्ट स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो आप जाके कर सकते हो, खुद के नोट्स थे मैंने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए। आगे बात करता हूँ फिजिक्स का, तो फिजिक्स का स्पेसिफाई पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स पे ही कैंडिडेट आउट होता है, किस पे, फिजिक्स पे। मैथ्स भी ओवरऑल इजी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे आते हैं जिन्हें आप बिना देखे हुए कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भैया, ये तो ठीक है, अभी करो भाई ऑनलाइन यूट्यूब पे आना बंद कर दे, मैं ये नहीं करो कि बिल्कुल बंद कर दो, बंद कर दो, कम कर दो। जैसे आप मयंक सर की क्लास लेते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो आप कोई बड़ी सी क्लास लेते हो तो अच्छी बात है, जैसे फुल नाइट क्लासेस सर चलाते हैं तो ले सकते हो, आपको जो बेटर लगे कर सकते हो। बट मैं कहता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप सेल्फ अगर कर सकते हो रिवीजन टाइप में तो कर लो, ठीक है। तो वैसा आगे बढ़ते हैं भैया, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए मैं परीक्षा ऐप को रिकमेंड करता हूँ। परीक्षा ऐप पे क्या है, ठीक है, एग्जाम क्लोज है, अब ये वाला टेस्ट तो आप रैली दोगे ही, तो भाई इतने दिन में 10 दिन में जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं कहता हूँ बाई चांस आपका रिटर्न नहीं निकलता, क्या होता है, बाई चांस आपका रिटर्न नहीं निकलता, कोई बात ना, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका 20 दिन बाद फिर से एग्जाम है, और 20 दिन बाद अगर आप टेस्ट लगाओगे परीक्षा पे और अभी आपका स्कोर आएगा नहीं आएगा, मैं रैली देने जाओगे, वहाँ पे पेपर मिलेगा, पेपर में बाई चांस आप फेल हो गए, मैं कहता हूँ बाई चांस ऐसा हो ना, कहाँ से आप पास कर जाओ भाई, सिलेक्शन हो जाए आपका सबसे पहले हो जाए, लेकिन बाई चांस मैं कहता हूँ फेल हो जाए तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा, एंड यू विल बी बेटर देन अदर्स लाइक मी। मीन्स अगर इफ यू कम फ्रॉम यूपी देन डेफिनेटली ब्रदर आप यूपी वाले से बेटर हो ना, ठीक है। यूपी भी मतलब जिन स्टेट्स पे वैकेंसी नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इन स्टेट्स से अगर आप आते हो तो इनसे बेटर हो ना, यूपी और ये अदर स्टेट वालों से। क्यों बेटर हो, क्योंकि आपके स्टेट में वैकेंसी है, लास्ट के कभी भी नहीं आया, तो आपके लिए गोल्डन चांस। अब क्यों लगाओ टेस्ट, इसलिए अगर टेस्ट बाई करोगे ना तो यहाँ पे अभी लगोगे तब भी लगाओगे। टेस्ट क्या क्या फायदे हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन लगाने के। ऑफलाइन से देखो, ऑफलाइन वाले का मैं बताता हूँ नुकसान क्या है। ऑफलाइन में पहले ऑफलाइन लगाओगे, सेम प्राइस 120 से 130 रुपए के 30 टेस्ट मिलते हैं, 20 टेस्ट मिलते हैं, केवल एक लैंग्वेज में होता है और ये पता नहीं होता कि कब पब्लिश किए गए कब बनाए गए। ऑनलाइन में क्या क्या फायदे होते हैं, पहला नंबर निगेटिव मार्किंग होता है, दूसरा नंबर ऑनलाइन दे पाते हो, तीसरा नंबर सबसे बड़ी चीज जो सबसे अच्छी चीज होती है कि एक 2 लाख कुछ टेस्ट को कैंडिडेट बाई करते हैं। अब भाई उससे जब सभी लगाते हो तो उसमें होता क्या है कि मैं यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि कैसे बाई करना है। उसमें जब भाई टेस्ट लगाते हो खुद तो उसमें खुद देख पाते हो कि उसका कितना स्कोर आ रहा है, अरे यार ये तो मुझसे आगे है, ये मुझसे पीछे है। तो बाई करने के लिए देखो कूपन कोड हमेशा अपना ऑनलाइन D50 डालना, इससे प्रॉफिट मुझे भी होता है, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं झूठी क्यों बताऊँ, जो भी बोलता है सभी का होता है, बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं। मान लो 1 कूपन अगर लगता है तो 50 रुपीज़ मिलता है डेफिनेटली, ठीक है। और मैं ऐसे कुछ नहीं प्रमोट करता, मुझे आइज का ऑपरेशन कराना है अपनी, इस वजह से मैं प्रमोट करता हूँ, अदरवाइज मैं इस पर बिलीव नहीं करता। आगे बढ़ते तो मैं उसके स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ जो हैं, मैंने खुद यूज किए हैं बिफोर द एग्जाम। डेफिनेटली मैंने खुद खरीदे, एक्स वाई का अलग से खरीदा था, एक्स का अलग से खरीदा था, वाई का अलग से खरीदा था, उस बेसिस पे, क्योंकि कॉन्टेंट वहाँ पे अच्छा है, एग्जाम रिलेवेंट है। तो देखो मैं बताता हूँ, अब सबसे बड़ी बात, आप एग्जाम लगाओगे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर जैसे लगाओगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन टेस्ट आता है वैसे ही वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, तो भाई उन्हें लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट दो। कोई दिक्कत है कमेंट में कमेंट करके बताओ, अपना नंबर कमेंट कर दो, भाई अंशु भाई मुझे बाई करने में दिक्कत आ रहा है, आप प्लीज़ बता दो कैसे बाई करूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ आपको बाई कैसे करना है। बहुत सारे फीचर्स हैं आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर लगाने के। आप अपने फ़ोन में लॉगिन करके 140 रुपये में मिल जाएगी टेस्ट सीरीज कूपन कोड डालने के बाद, हाँ ऑनलाइन D50। और एक बात बताऊँ भाई, बहुत फ़ायदा होगा आपसे उससे, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम तक रहेगा वैलिड, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलो मैं बताता हूँ कैसे बाई करना है, ना कर पाओ तो फिर कमेंट करना, नंबर मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है ना। रैली के लिए अलग से यहाँ पे टेस्ट लॉन्च किए गए हैं, रैली के लिए अलग से टेस्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले टेस्ट सेक्शन में आता हूँ, टेस्ट में आने के बाद एक्सप्लोर, आपने कभी भी बाई किया है ना तो एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आपको सारे के सारे टेस्ट रैली वाले भी मिल जाएंगे, केवल 110 रुपये में रैली वाले भी मिल जाएंगे। एक्सप्लोर पे आओगे देखो मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के 40 टेस्ट पहले, सबसे पहले मैंने XY ग्रुप का बाई किया था, उसके बाद फिर एक्स का किया क्योंकि मुझे लगा कि एक्स का करना चाहिए, देन वाई का भी मैंने कर दिया, हटाओ तीनों एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। आगे अभी रैली के लिए भी देखो यहाँ पे टेस्ट है। बाई करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा आपको मैं
बता देता हूँ। शो पे क्लिक करना पड़ेगा और शो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे पे एडवांस कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डाल देना ऑनलाइन D50। ये देखो मैंने डाला और ये सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इधर देखो ब्रदर अप्लाई का, तो हमने इस पर कर दिया क्लिक और ये हो गया अप्लाई। मतलब कि 140 रुपये कूपन कोड और कंटिन्यू एंड पे जाके आपको पे वगैरह कर देने हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये बताऊँगा रैली वाले से बेटर है कि आप ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाला बाई करो या एयरफोर्स वाई ग्रुप वाला बाई करो। ठीक है ना, ये एग्जाम रिलेवेंट हो जाएंगे और आपके लिए परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 टेस्ट ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जबकि यहाँ पे उसी प्राइस में 140 टेस्ट मिल जाएंगे और हैं सेम ही। ये 3 महीने पहले 4 महीने पहले बनाए गए हैं, जबकि नीचे वाले आपके हैं ये अभी 10 दिन पहले भी नहीं बनाए गए, मतलब लेटेस्ट के ही हैं। तो आपको जो बेस्ट लगे कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालना। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगा। एंड घर पे सेल्फ स्टडी करते रहो, थोड़ा सा यूट्यूब का यूज करना कम कर दो, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जय हिंद।